सिस्टर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए जर्मन लैंग्वेज लेके आते हैं जो जर्मन लैंग्वेज को आसान मेथड के साथ सीखना चाहते हैं। अगर आपकी तालीम कम है, ज़्यादा है, ठीक है, तो हम वही तमाम ये नहीं कि आप कहेंगे कि हमें वो चीज़ें नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। वही तमाम चीज़ें जो यहाँ पे स्कूल्स में या आपको अपनी लैंग्वेज B1 कोर्स के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम आपको करवाएंगे, ठीक है, लेकिन एक आसान और ईजीएस्ट मेथड के साथ। समझा रही बात आपको? ठीक है। जिस तरह कि आप जानते हैं, मैंने आपसे ये वादा किया है, चैलेंज लिया है मैंने आपके साथ कि 100 डेज में B1 पूरा करना है। A1 से लेके B1 तक है 100 डेज चैलेंज मैंने लिया है इसका, ठीक है। 100 डेज में हमने A1 से लेके B1 पूरा कोर्स मुकम्मल करना है हमने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और आज का 26वां दिन है और हम अक्कुज़ाटिव केस को पढ़ रहे इस वक्त हम, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि अक्कुज़ाटिव के जो जुमले हैं, ठीक है, अक्कुज़ाटिव के जुमले मोडाल वर्बन में कैसे लिखे जाते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मोडाल वर्बन होते क्या है और उनमें जुमले कैसे बनाने हैं और ये आपके लिए सीखने क्यों जरूरी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक मोडाल वर्ब आपने पढ़ा होगा, ये ख्यूनन है। मोडाल वर्ब क्या है? ख्यूनन है। ये मोडाल वर्ब है ख्यूनन, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है कैन। इंग्लिश में जैसे हम कैन यूज करते हैं, कैन। तो जैसे सख्त उर्दू में तर्जमा ये बनेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि सकता है, सकती हूं या सकते हैं वगैरह है। ये जुमले की पहचान इसके साथ होती है। जैसे है, मैं जर्मन बोल सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं रोजाना 2 घंटे दौड़ सकता हूं। कोई भी जुमला है आपने बनाना हो सकता हूं के साथ, तो ये ख्यूनन मोडाल वर्ब आपने जो है वो यूज करना है। और ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्या होगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया। एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, नंबर 1। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे हमने, सुनिएगा जरा। फर्ज करें अगर आप लिखेंगे इश्क के साथ तो बनेगा इश्कान। मैं सॉरी, इश्कान लिखने लगा था मैं, इश्कान आएगा है। अगर आपने इश्क के साथ जुमला बनाना है तो बनेगा इश्कान। अच्छा, दू के साथ, जब दू के साथ बनाना है तो दू के साथ खानस्त आएगा, दू खानस्त, ठीक है जी। ओके, अगर एयर है, अगर जी है और एस है, इसके साथ कान आएगा, यानी कि ये ख्यूनन की कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा वियर है तो ख्यूनन आएगा। वियर के साथ क्या आएगा? ख्यूनन, ठीक है। और ईयर ख्यूंट, ठीक है, ईयर ख्यूंट। और जी ख्यूनन, ठीक है। और जी और 2 जी होते हैं जो सब्जेक्ट है, इसके साथ ख्यूनन आएगा, ठीक है। और एक रह गया, वीर हो गया, ठीक हो गया। समझा रही बात आपको है? बल्कि मैं ईयर भी यहां पे लिख देता हूं, ईयर ख्यूंट। आई आज के साथ क्या आएगा? ख्यूंट। सही है जी। ये कॉन्जुगेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए और 1-2 दफा पढ़ेंगे तो आपको जुबानी याद हो जाएगी, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इश्कान, दू खान, एर जी एस्कान, वीर क्यूनन, ईयर क्यूंट, जी क्यूनन, ठीक है। ओके, तो ये सबसे पहले कॉन्जुगेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए, यानी जो मोडाल वर्ब है जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। और अब इसके जुमले कैसे बनाने हैं वो मैं आपके एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। और अक्कुज़ाटिव जुमले हैं जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा, देखिएगा जरा, अब ये देखेंगे जुमला कैसे बनेगा, जरा गौर से देखिएगा डियर ब्रदर सिस्टर जी, देखिएगा ये बनेगा। फर्ज करें मैं एक जुमला में लिखा है, मैं सूट केस उठा सकता हूं, मैं सूट केस उठा सकता हूं। सुनिएगा, इश आएगा, इसके साथ ख्यूनन क्या आएगा? इश्कान, इश्कान, ठीक है, इश्कान। ओके, देन खोफो, इश्कान दे खोफर होता है तो अक्कुज़ाटिव में देर दिन में चेंज होता है, देन खोफर। ओके, इश्कान देन खोफर ट्रागन, इश्कान देन खोफर ट्रागन है, मैं सूट केस उठा सकता हूं। सॉरी, इश्कान के नाउ, इश्कान देन खोफर ट्रागन। इसमें अब क्या हुआ है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ मोडाल वर्ब आएगा और जो वर्ब है वो आपने जुमले के एंड पे लगानी है। और वर्ब कौन सी? वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब है, en वाली वर्ब है, फर्स्ट वर्ब आपने लगानी है। जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब en वाली, सेकेंड वर्ब नहीं,
सेकंड वर्ब हमने जो लगाई थी ना वो परफेक्ट टेंस में लगाई थी, जैसे पार्टिसिपल्स वाई भी कहते हैं आप। ठीक है, गुड। अब इसके एग्जाम्पल और देखिएगा। अच्छा, वो सुरख सेब खा सकता है। वो क्या बनेगा? एयर कान, एयर कान। ठीक है, सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर। तो देर किस में चेंज होता है? अकोजाटिव में देर, देर में चेंज होता है। एयर कान देन। ठीक है, रोटन एडजेक्टिव भी ईएन के साथ आएगा। एयर कान देन रोटन अपफिल है, और आखिर में आएगा एसन, ये वर्ब एंड पे चला जाएगा। वो लाल सेब खा सकता है। एयर कान देन देन रोटन अपफिल एसन। ठीक है, ये जुमला अब हमारा मोडाल वर्ब में है कि वो लाल सेब खा सकता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? सेब, ये वाला देर, तो वो देर में चेंज होता है। ठीक है, जारी बात है। इसके जो वर्ब होता है वो हमेशा मोडाल वर्ब में एंड पे लिखा जाता है। गुड, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अकोजाटिव जुमले। अकोजाटिव जुमले क्या होते हैं? जब हमने अकोजाटिव शुरू किया था तो आपको तफसील से बताया था मैंने कि अकोजाटिव होता क्या है। अकोजाटिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फाइल फेल मफूल। ठीक है, तो अब हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो अकोजाटिव जुमले हैं इनको हमने मोडाल वर्बन में कैसे लिखना है। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक दूसरा आपका ना कमेंट में सवाल लिखा था किसी ने कि एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव आपकी मर्जी है, अगर आप जुमले में लगाना है तो लगाएं वरना ना लगाएं, लेकिन कैसे लगाते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। आप फर्ज करें अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ना लगाएं, तो बनेगा एयर कान देना फिर वो सेब खा सकता है। ठीक हो गया? ओके, आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, लेकिन आप एडजेक्टिव आपकी मर्जी है, अगर आपने कहना है लाल नीला जो भी कहना है वो फिर वो तर्जुमे के लिए फिर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। सही है, वेरी नाइस। अब भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने डाल वर्ब की और रखता हूं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मैं समझ आ जाए इसकी। वो क्या है जी? नया लिबास पहन सकती है। वो नया लिबास पहन सकती है, क्या बनेगा? जी कान है 10 नोए हैं, 10 नोए क्लाइड। क्लाइड का आर्टिकल 10 होता है, तो आपको साथ में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता है। जी कान 10 नोए क्लाइड ट्रागन है, वो नया लिबास पहन सकती है। हाँ, एक बात और सच भी यहाँ पे मैं बताता चलूं कि अगर आपने फिक्रे को सवालिया बनाना है, यानी इस जुमले को मोडाल वर्ब में सवालिया बनाना है, तो इसमें क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको जुमले के आप शुरुआत में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। है जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इश्क के साथ कान आता है तो कान बाहर आ जाएगा, दू के साथ कान आता है तो जो कॉन्जुगेशन के साथ लगा होगा उसको बाहर ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा? खान जी 10 नोए खलाइड ट्रागन, क्या वो नया लिबास पहन सकती है? फिर ये फिक्रा सवालिया बन जाएगा। समझा रही बात आपको? है तो मोडाल वर्ब में जब आपने फिक्रा सवालिया बनाना है, सवाल करना है, तो कान बाहर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल जुमला देखें। हम एक लंबा खत लिख सकते हैं। हम एक लंबा खत लिख सकते हैं। वियर के साथ जो मोडाल वर्ब क्यूनन पूरा आएगा, वियर क्यूनन है, वियर क्यूनन सब्जेक्ट है। खत का आर्टिकल क्या होता है? देयर है। वियर क्यूनन आइनन आर्टिकल आएगा तो आइनन आएगा, और जो लांगन यानी जो एडजेक्टिव है लांग है, ये होता है LANG लांग, इसके साथ भी आपको ईएन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आइनन लांगन ब्रीफ है, और आखिर बाद में आएगा श्राइबन, ये वर्ब एंड पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। अकोजाटिव में जिसका आर्टिकल देर होता है वो देन में चेंज होता है, और तमाम आर्टिकल में ईएन आएगा, और जो एडजेक्टिव है उसके साथ भी ईएन का इजाफा होगा। ठीक है, गुड है। आगे क्या है? वो टूटा गेंद, ये क्या है? वो टूटा गेंद घुमा सकता है। वो टूटा गेंद घुमा सकता है क्या बनेगा? एयर कान, एयर कान। बॉल का आर्टिकल भी बाय द वे देर होता है, देन, और एडजेक्टिव क्या है? कपूत, टूटा हुआ, तो क्या बनेगा? कपूत UTT ईएन लगाना है, यस ईएन लगाना है। एयर कान देन कपूतन बॉल क्या कर सकता है? जिसको घुमा सकता है, रोलन, रोलन वर्ब आएगा एंड पे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देर देन में चेंज हो जाएगा और एडजेक्टिव भी साथ लगाना है। तो फिर मैं बता दूं, मैंने एक कमेंट का वो मुझे बार बार उन्होंने कमेंट किया जी एडजेक्टिव आपकी मर्जी है। अगर आपने एडजेक्टिव लगाना है, अगर यहाँ पे टूटा हुआ, अगर आपने कहा टूटा हुआ बॉल, तो फिर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, है सही है ना। अगर आपने सिर्फ एडजेक्टिव नहीं लगाना तो फिर बनेगा एर कान देन बॉल रोलन, वो बॉल को घुमा सकता है। अच्छा, अब फिक्रा सवालिया बनाए, क्या वो बॉल को घुमा सकता है, तो ये बनेगा कान एयर देन बॉल देन कपूतन बॉल रोलन, क्या वो टूटी हुई बॉल को घुमा सकता है। फिक्रा सवालिया करना है तो है, जैसे भाई क्या वो टूटी हुई बॉल को घुमा सकता है, ठीक है, इस तरह फिक्रा सवालिया बन जाएगा। अच्छा, अगला है कि मैं पुराना टीवी ठीक कर सकता हूं, मैं पुराना टीवी ठीक कर सकता हूं। टीवी क्या बनेगा, इश्कान देन आल्टन, क्योंकि टीवी का आर्टिकल देर होता है, देन आल्टन फेर्नजेयर रिपारीरन, क्या बनेगा रीरन वर्ब एंड पे आएगा। रिपारीरन को होता है ठीक करना, मुरम्मत करना है, क्या बनेगा इश्कान देन आल्टन फेर्नजेयर रिपारीरन, मैं पुराना टीवी मरम्मत कर सकता हूं। अच्छा, क्या मैं, अगर आपने फिक्रा सवालिया बनाना है तो भी क्या मैं कानिश देन आल्टन फेर्नजेयर रिपारीरन, क्या मैं पुराना टीवी मरम्मत कर सकता हूं। अच्छा, दू के साथ अगर बनाना है तो क्या बनेगा, इसको हम बना देते हैं, दू के साथ बनेगा, फर्ज करें यहां पे दू आएगा, ठीक है, दू के साथ क्या आएगा क्यूनन कांस्ट हो जाएगा, दू कांस्ट देन आल्टन फेंस रिपारीरन, तुम पुराना टीवी ठीक कर सकते हो, क्या तुम पुराना टीवी ठीक कर सकते हो, सवालिया फिक्रा बनाना है तो कांस्ट को जुमले के शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो फिक्रा फिर हमारा सवालिया बन जाएगा। कांस्ट दू देन आल्टन फेंस रिपारीरन, क्या तुम पुराना टीवी को मुरम्मत कर सकते हो, सही है ना, ओके। अच्छा, अब है कि जी के साथ बनाते हैं, जी के साथ फॉर्मल जी है, जो फॉर्मल जी के साथ अगर आपने जुमला बनाना है ना तो जी के साथ बनाते हैं। मसलन क्या है कि इसका एक जुमला देखते हैं। अच्छा, अब ये है एक जुमला, देखिएगा जरा गौर से कि जी क्यूनन यानी आप कर सकते हैं, Sie können das neue Spielzeug benutzen, आप ये नया खिलौना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये नया खिलौना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी सब्जेक्ट है, आप ये वर्ब आ जाएगा और स्पीलसोइग हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका आर्टिकल 10 है, तो आकोजाटी में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, 10 ही आएगा, 10 स्पीलसोइग, और एडजेक्टिव जो साथ है वो ई के साथ लिखा जाएगा, फिर 10 नोए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अच्छा, एक और जुमला सीखिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये तो है डाटिव जुमला, लेकिन फिलहाल इसको सुन लें, ये जुमला अक्सर बोला जाता है, können Sie mir helfen, können Sie mir bitte, können Sie mir bitte helfen, ये जुमला से बोला जाएगा, können Sie mir bitte helfen, क्या आप मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद कर सकते हैं, वर्ब हेल्फन एंड पे चला जाएगा, ठीक है। können Sie mir bitte helfen, क्या आप मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग, ये क्या है, बरी हुई टोकरी उठा सकते हो, उठाकर तो हमने वैसे पहले 2 दफा जुमले बना लिए, कोई नया वर्ब लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप तुम लोग कर लेते हैं, तुम लोग गंदे कपड़े धो सकते हैं, तो पहले बनेगा ईयर, सवालिया साहब बाद में बनाते हैं, पहले सीधा बना लेते हैं, ईयर क्योंट, ईयर के साथ क्या आएगा, तुम लोग के साथ आएगा ईयर क्योंट, ठीक है। दी क्लाइडुंग होता है, दी श्मुट्सिगे, ठीक है, SCHM श्मुट्सिगे क्लाइडुंग क्लाइडुंग, ठीक है, ईयर क्योंट दी श्मुट्सिगे क्लाइडुंग, और उसके बाद आएगा वाशन, वर्ब एंड पे चला जाएगा, WASCHEN वाशन, क्या बनेगा, ihr könnt die schmutzige Kleidung waschen, तुम लोग गंदे कपड़े धो सकते हो, लेकिन ये फिक्रा सवालिया ज्यादा अच्छा बनेगा, कैसे, könnt ihr,
könnt ihr, क्या तुम लोग, könnt ihr die schmutzige Kleidung waschen, क्या तुम लोग गंदे कपड़े धो सकते हो। ठीक है, तो ये फिक्रा सवालिया बन जाए। अब यहां पे देखें, ये सब्जेक्ट है, वाशन हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा क्लाइडुंग है। और अकोजाटिव में जिसका आर्टिकल दी होता है वो आर्टिकल दी चेंज नहीं होता, दी क्लाइडुंग, और एडजेक्टिव भी ई के साथ लिखा जाएगा, schmutzige। समझा रही बात आपको। तो अकोजाटिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका आर्टिकल वही और एडजेक्टिव वही रहते जो आपने नॉमिनेटिव में पढ़े थे सिवाय देयर के। सही है, इसलिए आपने अगर नॉमिनेटिव अच्छी तरह सीखा हुआ था, अच्छी तरह सीख लिया है, तो अकोजाटिव फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, बल्कि आना चाहिए है। समझ आ रही ना। तो अकोजाटिव में, ठीक है, अब इसका जैसे ये देख लें, इसका आर्टिकल दी है ना, दिखलाई दूं है, तो दी आएगा, आर्टिकल दी आ जाएगा, वही हमने लिखा है। तो आगे एडजेक्टिव है तो schmutzige हो जाएगा। यहां पे आसान सा तो है, कि मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मैं अहम दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं मैं, हैं क्या कहता है। फर्ज करिए ये जुमला मैं आपके सामने पर लिख देता हूं, इश्कान, क्या बनेगा, इश्कान, ठीक है, ओके। 10 डॉक्यूमेंट होता है ना, 10 डॉक्यूमेंट, तो क्या बने, 10 विश्टिगे डॉक्यूमेंट है। इसका 10 wichtige Dokument nicht unterschreiben, nicht unterschreiben, SCHREIBE, unterschreiben का मतलब होता है दस्तखत करना है। Ich kann das wichtige Dokument nicht unterschreiben, कि मैं अहम दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। समझा रही बात आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ओके, डॉक्यूमेंट, ये सॉरी ये वर्ब है, दस्तखत करना, वर्ब हमेशा मुडार वर्ब में एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट, इसका आर्टिकल क्या है, 10 आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव है वो ई के साथ लिखा जाएगा, विश्टिगे है, ओके। तुम मीठा केक बना सकते हो, फिक्र सवालिया बना लेते हैं, क्या तुम मीठा केक बना सकते हो, सवालिया बना, जो ज्यादा अच्छा सवालिया ज्यादा अच्छा बनेगा। तो सवालिया बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फिक्रे के शुरू में ले आना है, फिक्रे के शुरू में ले आना है सवालिया बनाने के लिए, हैं। तो क्या बनेगा, kannst du den, क्या बनेगा, kannst du den ज्यूस होता है मीठा। तो अब इसका आर्टिकल मतलब देर है केक का, तो देन आ जाएगा, तो एडजेक्टिव के साथ भी ई एन आ जाएगा। kannst du den süßen कुखन बाकन वर्ब है, बेक करना या बनाना है, बाकन वर्ब पे आ जाएगा, हैं। kannst du den süßen Kuchen backen, क्या तुम मीठा केक बना सकते हो, हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब बाकन है, और बाकन बेक किसको करना है जी, केक को, ये केक ऑब्जेक्ट है हमारा। देर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, सही है। तो अकोजाटिव में देर आर्टिकल वो देर में चेंज होता है, ठीक है, ये है। तो अकोजाटिव जब आपने शुरू किया था तो मैंने आपको तब तफसील से बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि हम भारी डब्बा उठा सकते हैं, हम भारी डब्बा उठा सकते हैं, ओके। क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा वियर है, यहाँ पे आएगा वियर, और वे के साथ क्या आएगा, क्यूनन है, वे के साथ मुडाल जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्यूनन पूरा आएगा, है। वियर क्यूनन जो होता है डब्बा, डब्बे को कहते हैं कार्टून, उसका आर्टिकल देर होता है तो देन आएगा। वियर क्यूनन देन, भारी होता है श्वेयर, SCHWER, श्वेरन, ये एडजेक्टिव है, भारी ये एडजेक्टिव है ना, तो ई एन के साथ लिखा जाएगा, है। Wir können den schweren Koffer, या कार्टून हेबन वर्ब है, हेबन का मतलब होता है उठाना, है। हेबन क्या बनेगा, wir können den schweren Karton heben, हम बड़ा या भारी जो कार्टून है वो उठा सकते हैं, हैं। तो फिक्र सवालिया बनेगा, तो क्या बनेगा, können wir den schweren Karton heben, क्या हम भारी सूटकेस को उठा सकते हैं, सिंपल। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो
ठीक है, तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं है। इश्कान 10 नोई ऑटो फॉरन, मैं ये नई गाड़ी चला सकता हूं, क्या बनेगा? इश्कान है, और या दू कैसा बना दें, खान्स टू दू 10 नोए ऑटो है, 10 नोए ऑटो है फॉरन। फिक्रा सवालिया बन जाएगा, है हेल्पिंग में शुरू में आ जाएगा, खान्स टू दू 10 नोए ऑटो फॉरन, क्या तुम ये नई गाड़ी चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो? ठीक है ना, चलें, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के लेसन में हमने ये सीखा है कि जो अक्यूजाटिव है, अक्यूजाटिव जो है उसके जो सेंटेंसेस हैं वो मोडाल वर्ब ख्यूनन में कैसे बनते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कैसे, ठीक है, सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, और ख्यूनन एक बहुत इस्तेमाल होने वाला एक आपका है, मतलब कि ये मोडाल वर्ब है जो कि स्पीकिंग अक्सर यूज होता है। सकता है हम बहुत बोलते हैं, उर्दू में कितनी दफा हम बोलते हैं, क्या kannst du bitte hier kommen, kann ich hier bleiben, kann ich hier sitzen, kann ich hier telefonieren, कितना बोलते हैं, इसलिए इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें आप। कोई सवाल हुआ तो कमेंट में लिखिएगा, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक इंशाल्लाह, अगर समझ नहीं आई किसी बात की तो। अपना ख्याल रखिएगा, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।